के सीलमपुर में बृहस्पतिवार शाम बदमाशों ने नाबालिग लड़के की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। मृतक की शिनाख्त कुणाल के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल को बुला लिया गया। छानबीन के बाद शव को मोर्चरी भेज दिया गया है। वहीं हत्या के बाद लोगों में दहशत है। हिंदुओं के पलायन की बात कही जा रही है। लोगों ने अपने घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है जैसे पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। वहीं गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया और न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। शुरुआती जांच के बाद पुलिस आशंका जता रही है कि रंजिश की वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस कुणाल के दोस्तों से भी पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। विजय रहाटकर वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में हुई हालिया हिंसा की जांच का नेतृत्व करने के लिए गुरुवार शाम कोलकाता पहुंची। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने वहां के हालातों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है, वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार किए गए हैं। विजय रहाटकर ने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा, यहाँ भड़की सांप्रदायिक हिंसा के बाद महिलाएं बहुत डरी हुई हैं। एनसीडब्ल्यू ने इसका संज्ञान लिया है और हमने एक जांच समिति गठित की है। मैं भी जांच समिति का हिस्सा हूं। अगले 3 दिनों में हम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। हम मालदा और मुर्शिदाबाद जाएंगे। हम वहां प्रभावित महिलाओं से मिलेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य उन महिलाओं का मनोबल बढ़ाना है जो सांप्रदायिक अशांति से आहत हुई हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में नाबालिग दिव्यांग के साथ ऐसी हैवानियत हुई है जिसे देखकर डॉक्टर भी सिहर रहे हैं। गायनिक डॉक्टर ने इस मामले में अहम जानकारी दी। वहीं मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल मेडिकल प्रोटोकॉल का हवाला दे रहे हैं। रोते हुए पिता कहते हैं कि बेटी तो अपना दर्द भी बताने में असमर्थ है। उसकी आंखों का दर्द ही हमें कचोट रहा है। दरअसल एक 11 वर्षीय मूक बधिर दलित लड़की से मंगलवार रात एक व्यक्ति ने हैवानियत की। अधिकारियों ने इस घटना को हाल के दिनों में हुए सबसे भयावह यौन अपराधों से एक बताया है। आपको बता दें, यूपी के रामपुर की एक 11 साल की गूंगी बहरी दलित लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। मासूम के साथ रेप के बाद उसके निजी अंगों को जलाया गया। बुधवार सुबह एक ग्रामीण ने उसे कई चोटों के साथ खेत में पड़ा देखा। पीड़िता के निजी अंगों पर सिगरेट के जलने के निशान और काटने के निशान थे। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पैर में गोली लगी है। दिल्ली का इतिहास बताने और मुगल इतिहास और संस्कृति को बताने के लिए बनाए जा रहे संग्रहालय की इमारत तैयार हो गई है। लाहौरी गेट संग्रहालय इमारत का करीब 4.5 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण किया गया है। गौरतलब है कि सांसद और केंद्रीय मंत्री रहते हुए विजय गोयल ने वर्ष 2003 में 50 लाख रुपए की राशि सांसद निधि से इसके लिए दी थी और बाद में इसे बेहतर कराने के लिए 4 करोड़ की राशि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से दिलाई। अब ये इमारत नए रूप में नजर आने लगी है। जल्द ही यहाँ पर संग्रहालय बनाने का कार्य भी शुरू होगा, जहाँ पर दिल्ली के इतिहास के साथ ही मुगल इतिहास और संस्कृति को बताया जाएगा। संग्रहालय को बनाने में अब आने वाले खर्च के लिए गोयल विभिन्न सांसदों से संपर्क कर रहे हैं ताकि निगम पर इसका बोझ न पड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही है। दिव्यांग गोपाल और श्यामपाल पेंशन की उम्मीद लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास के जनता दर्शन में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग के पास आकर पूछा, आपको क्या कष्ट है? दिव्यांग ने कहा वो कई दिनों से अपने जिले में अफसरों के चक्कर काट रहा है, लेकिन दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री ने पूछा, आप किस जिले से आए हैं? दिव्यांग ने उत्तर दिया, महाराज जी, चंदौली से। मुख्यमंत्री ने सचिव से कहा कि चंदौली के जिलाधिकारी या दिव्यांग कल्याण अधिकारी से पूछिए कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही। लापरवाही मिले तो तुरंत दंडित कर पेंशन जारी कराएं। कुछ देर में ही चंदौली के दिव्यांग कल्याण अधिकारी का फोन मुख्यमंत्री के ओएसडी AK चौहान के पास आता है। अधिकारी ने बताया कि KYC न होने के कारण पेंशन नहीं मिल रही थी। KYC अपडेट करा दी गई है। शाम तक दोनों की पेंशन जारी हो जाएगी।